नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जो जॉइंट्स पेन के अंदर, रोमेटिज्म के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इसका मेन सिम्टम्स ये रहता है, जो भी जॉइंट्स कंप्लेन रहेंगे, दर्द, सूजन, उसके साथ साथ वो हिस्सा जहाँ पे पेन रहेगा वो पूरे तरीके से टच में ठंडा रहेगा और उसको जो आराम मिलेगा वो कोल्ड एप्लीकेशन से ही मिलेगा। वार्म एप्लीकेशन से प्रॉब्लम बढ़ेगी। मतलब कि जिनको जोड़ों में दर्द रहता है और अंदर से ठंडक महसूस हो और उसमें आप ठंडे बर्फ या ठंडा पानी लगाएं और दर्द में आराम मिलता हो, उनके अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन आती है लिडमपाल। बहुत अच्छा काम करती है। ये सिम्टम्स इसलिए आते हैं कि पेशेंट के वाइटल हीट, जो इंटरनल हीट रहती है, वो पूरे तरीके से नहीं रहती है, जिससे अंदर से पूरे तरीके से ठंड रहती है, पर जो उसको एग्रावेशन है वो गर्म से होता है। ठंड से उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन लीडम पाल के बारे में, जो कि 3 जगह बहुत अच्छा काम करती है। सबसे अच्छा रोमेटिक डायथिसिस, सेकंड इंसेक्ट बाइट रहे जिसके अंदर पंचर्ड वुंड रहे, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है, और लास्ट स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर, जिसके अंदर जो इरप्शंस रहते हैं वो पॉइजन ऑक के कारण रहे, छोटे छोटे से लाल कलर की फुंसियां हो रही हो बहुत सारी, ऐसे स्किन ऑर्डर्स के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर जो भी कंप्लेंट्स रहते हैं जॉइंट्स के, स्किन के, उसके अंदर पूरे तरीके से जो रहती है कोल्ड सेंसेशन रहता है, क्योंकि एनिमल हीट, वाइटल हीट पूरे तरीके से लो रहती है, और जो एग्रावेशन होता है वो वार्म से होता है। स्पेशली जब पेशेंट रात में सो रहा हो, सोने से जैसे बेड पे जाता है गर्माहट मिलती है, वैसे वैसे उसके स्किन कंप्लेंट्स और पेन जॉइंट कंप्लेंट्स बढ़ने लगते हैं। और रोमेटिज्म के साथ साथ जो भी इसके इंजरी रहती है वो स्पेशली शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के कारण होती है, जैसे इंसेक्ट बाइट हो गया, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। पैथोजेनेसिस में लिडम पाल का स्पेशली 4 जगह बहुत अच्छा काम है। सबसे पहले जॉइंट्स के ऊपर, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं। फीट्स के हो गए, पाँव के या एंकल्स के अंदर, इसके अंदर पेन रहता है, स्पेशली जो काउट रहते हैं, जो गठिया जिसे कहते हैं, वैसे रहता है। छोटे जोड़ों में दर्द रहता है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लगता है, और जो इसमें दर्द रहता है, जो सिम्टम्स रहते हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में रहते हैं। सेकंड जो कंप्लेन है स्किन के ऊपर रहता है, जिसके अंदर इरप्शंस रहते हैं, स्पेशली ये ट्रॉमा के बाद या कोई इंसेक्ट बाइट के बाद ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा रहता है। थर्ड जो सिम्टम्स रहते हैं ये नर्वस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जो टिटनस रहता है या मसल स्ट्रिच हो जाए कोई भी इंजरी के बाद, एक एज के बाद, जैसा आपने देखा होगा, एक आर्क लाइक बॉडी स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जो कि टिटनस का सिम्टम्स रहता है, उसके अंदर लिडम पाल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि टिटनस का जो भी इन्फेक्शन रहता है ये नर्वस सिस्टम से फैलता है। लिडम पाल के साथ साथ हाइपेरिकम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है नर्व इन्फेक्शन के अंदर, और जो मसल्स ट्विस्ट हो जाती है उसके अंदर। और लास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्पेशली खांसी, कफ रहता है और साथ में ब्लड निकलता है लिडम पाल के अंदर। फ्रीडम पाल का अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, इसके अंदर पर्सन के रोमेटिक डायथिसिस रहता है और काउट्स लाइक सिम्टम्स रहेंगे, मतलब छोटे जोड़ों के अंदर दर्द रहेगा, सूजन रहेगा, और सेंसिटिव रहेगा हीट से, और पूरे तरीके से जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं स्किन के, ये इंजरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। इरप्शंस, पस्चुलर इरप्शंस रहते हैं। डायथिसिस के अंदर भी अपन देखें कि ये ना गोइट्री या रोमेटिक डायथिसिस रहता है, जिसके अंदर यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है जॉइंट्स के अंदर, और साथ साथ में सूजन रहती है। नेक्स्ट अपन अपन बात करें टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में पेशेंट के पूरे तरीके से वाइटल हीट नहीं रहती है, जिसके कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है हर चीज़ों से। तो फिजिकली डिस्कम्फर्ट रहता है, सॉलिट्यूड रहता है, उसको अकेले रहने की इच्छा रहती है, और साथ ही साथ जो सेंसिटिव रहता है हीट के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। थर्मल स्टेज देखें अपन, पेशेंट चिली रहता है,
उसको कोल्ड फील होता है और कोल्ड से ही उसको आराम मिलता है। एग्रावेशन है उसको हीट से, स्पेशली बेड के पास जाए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंडी चीज़ से एप्लीकेशन से उसको आराम मिलता है। ठंडे पानी में पाँव रखने से उसको बहुत ज़्यादा फर्क आता है। अपन मियाज में देखें, साइकोटिक मियाज्म है क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन है और नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं जॉइंट्स के अंदर, तो ये साइकोटिक मियाज्म के अंदर जाती है। तो अब स्पेशली इसको आप लेडम पाल को 30 पोटेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अब अपन इसके की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहला रोमेटिज्म और गाउट के बारे में। जो लेडम पाल के जो सिम्टम्स रहते हैं असेंडिंग सिम्टम्स रहते हैं, जो पाँव से स्टार्ट होते हैं और अपर बॉडी में ट्रेवल करते हैं, नीचे से लेके बैक तक, बैक से सर तक आते हैं। और जो गाउट पेन या जो सिम्टम्स रहते हैं ये स्मॉल जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा रहेंगे और पाँव से स्टार्ट होते हैं, पाँव की उंगलियों से, जिसके अंदर सूजन रहेगी और नोड्यूल्स बने हुए रहेंगे। और जिसके अंदर एग्रावेशन रहेगा वॉर्म से, स्पेशली सोते समय ज़्यादा एग्रावेशन रहेगा, कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलेगा। इंजरी जो रहती है इसमें पंचर्ड वुंड रहता है, स्पेशली इंसेक्ट बाइट के थ्रू, और जिसके अंदर कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम मिलेगा और जो एरिया रहेगा इंजरी का वो पूरे तरीके से ठंडा रहेगा। और लॉन्ग लास्टिंग जो डिस्कलरेशन हो जाता है आफ्टर ट्रॉमा के अंदर, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्किन कंप्लेंट्स में बात करें, जो इरप्शंस रहते हैं, जो ऑक पॉइजन ऑक लाइक इरप्शंस रहते हैं, एक्ने रहते हैं, एक्जिमा रहते हैं, जिसके अंदर ईचिंग रहती है और वॉर्म से एग्रावेशन होता है। नेक्स्ट देखें अपन की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में लैक ऑफ एनिमल हीट रहती है, वाइटल हीट पूरे तरीके से इसमें नहीं रहती। पेशेंट पूरे तरीके से ठंडा रहता है, वो उसको पूरे तरीके से गर्म भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है। ठंडा रहने के बाद भी उसको आप कवर करोगे, उड़ा के रखोगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको ठंडी हवा और चाहिए रहेगी। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में खांसी कफ रहता है, जो एक्सपेक्टरेशंस रहते हैं, स्पूटम रहते हैं, उसके अंदर ब्लड रहता है, साथ ही साथ डिफिकल्ट रहता है खांसी में और सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा वाले सिम्टम्स आने लगते हैं। अब अपन बात करेंगे पेशेंट्स के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले जो अपन ने देखा, रेस्टलेसनेस रहता है, फिजिकली डिकम्फर्ट रहता है, इरिटेबल रहता है अपने वाइटल हीट के कारण। इसको अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सोशली पूरे तरीके से अलग रहना चाहता है, इरिटेटिव और सेंसिटिव नेचर के कारण, और बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है अपने लैक ऑफ हीट के कारण। ये हर चीज़ में बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, अपन कहें शॉर्ट टर्म रहता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है। मेंटल सिम्टम्स के बारे में, अपन हेड सिम्टम्स के बारे में बात करें, पेशेंट के वर्टाइगो रहेगा, स्पेशली चलते समय उसको चक्कर आएगा और ऐसा लगेगा वो एक साइड गिर जाएगा। और सर में दर्द रहेगा, सर दर्द कवर करने से या वार्म एप्लीकेशन से सर में दर्द बढ़ता है। और कंजेस्टिव हेडेक के कारण या वर्टाइगो के कारण कई बार ओकेजनली नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है। स्किन सिम्टम्स में अपन बात करें, एक्ने एक्जिमा लाइक सिम्टम्स रहेंगे, स्पेशली फोरहेड्स पे और चीक्स पे रहेंगे, और जो इरप्शंस रहेंगे रेड रहेंगे, ईचिंग रहेगी, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, जो स्क्रैचिंग से खुजली करने से बढ़ेंगे या वार्म एप्लीकेशन से बढ़ेंगे पूरे तरीके से। और जो भी पुरानी इंजरी रहेगी उसके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। स्पेशली काम करता है कार्बनकल्स या जो एब्सेस रहते हैं लार्ज फॉर्म में जो रहता है, जिसका पस रहता है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा फुंसियाँ हो रही हों स्किन के अंदर और लंबे टाइम के बाद वो डार्क या पर्पल कलर के हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है लेडम पाल का। और हाइपर सेंसिटिव रहता है स्पेशली टच से, क्योंकि स्ट्रिंगिंग पेन रहता है अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे इंजरी हुई है। रोमेटिज्म की बात करें, असेंडिंग लाइक पेन रहता है, जो दर्द रहता है लोअर एक्सट्रीमिटीज से अपर की तरफ जाता है और छोटे जोड़ों से लेके ऊपर की तरफ जाता है। स्पेशली हाथ और पाँव में दर्द चालू होता है, जिससे घुटनों में और कमर तक दर्द बढ़ता है। हर जोड़ों के दर्द में सूजन रहेंगे, नोड्यूल्स फॉर्मेशन रहेंगे, क्रैकिंग साउंड्स रहेंगे, और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम मिलेगा। चलते समय कट कट की आवाज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, और एग्रावेशन होता है गर्माहट से, स्पेशली सोते समय, और जैसे ठंडे पानी से सिकाई करेंगे
उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह के समय स्टिफनेस रहेगी, स्टिफनेस के कारण जैसे ही रेस्ट करके वो चलेगा उसको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा और साथ में सूजन आने लगेगा। और पर कंटिन्यू मोशन में जिसमें आराम मिले वो मेडिसिन है रक्सटॉक्स। इसके अंदर कंटिन्यू उसको वार्म के साथ उसके पेन और स्टिफनेस स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। और जो नोड्यूल्स फॉर्मेशन रहेंगे कॉर्ड्स के अंदर उसमें कई बार ईचिंग भी रहेगी और स्वेलिंग के साथ साथ दर्द भी बना रहेगा। और जो गाउट के सिम्टम्स रहते हैं स्पेशली ये बिग टो से स्टार्ट होता है, जो कॉल्चिकम में भी है, पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हीट से एग्रावेट है, इम्प्रूव मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से। और इसके अंदर यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है जिसके कारण सूजन रहती है स्मॉल जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा। मॉडलिटीज की बात करें, मॉडलिटीज के अंदर जो भी अपने देखा जो एग्रावेशन रहता है नाइट में ज़्यादा रहता है, हीट ऑफ बेड से ज़्यादा रहता है और वार्म इन्वायरमेंट से जैसे समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। आराम मिलेगा कोल्ड एप्लीकेशन से या कंटिन्यू मूव करता रहेगा उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन शॉर्ट अपन अब ब्लीडम के बारे में देखें, जॉइंट्स कंप्लेन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है और स्किन कंप्लेंट्स के अंदर जो इंसेक्ट बाइट या कोई पुरानी इंजरी से हुआ हो, दोनों के अंदर मेन सिम्टम्स ये रहता है पेशेंट के कोल्ड सेंसेशन रहेगा और जो आराम मिलता है वो कोल्ड एप्लीकेशन से मिलता है, रेस्ट से वार्म एप्लीकेशन से बेड ऑफ हीट से ये बढ़ता है। और जो जॉइंट कंप्लेन रहते हैं वो स्पेशली गाउट लाइक सिम्टम्स रहते हैं जो यूरिक एसिड के कारण होता है और दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।